नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। आज का सेशन होने वाला है राजस्थान जीके का 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको 50 में से कम आपको 38 से 39 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही है ना। ये मान के चलो कि आपको 40 क्वेश्चन तो सही करना ही है इस सेशन में। 40 से कम जिसके भी सही हुए उनकी तैयारी सही नहीं है ना, तो एक बार अपनी तैयारी ज़रूर करके इस मॉडल पेपर से, है ना। आपके पिछले मॉडल पेपर भी बहुत सारे हो चुके हैं, वह भी आप जाके देख ले। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या लॉर्ड माउंटेबन को? बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य क्या कारण था? पद्मावती थी, कर्णावती थी, संयोगिता थी या दुर्गावती? तो बताइए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोगिता के कारण इनके बीच में जो है यह वैमनस्य था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। अधिकतर जो युद्ध हुए अपने राजस्थान में ये स्त्रियों के पीछे हुए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? बताइए इसका राइट आंसर। 1563, 1557, 1567 या 1576 में? तो ये हुआ था आपके 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 का आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना है, एग्जाम में कौन सा भी टपक सकता है। एमसीक्यू से ही आपको तैयारी करनी है, समय कम बचा है। मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? गुलाब चंद, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज या केसरी सिंह बारहट? बताइए किसान आंदोलन जो हुआ आपके विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इनका मूल नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो इनका मूल नाम है भूप सिंह, है ना। और ये रहने वाले हैं यूपी के। कहाँ के हैं? यूपी के। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था आपके नसीराबाद से। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो या बुध विलास? सूर्यमल मिश्रण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्यमल मिश्रण की रचना जो है वह है आपके वंश भास्कर, है ना। तो देखो भास्कर किसे कहा जाता है? सूर्य को। तो आपको ऐसे याद रख लेना, आपका सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर बताइए, किसके समय में हैनसांग अथा युवान राजस्थान आया था? हैनसांग राजस्थान कब आया था? राणा सांगा के समय, राणा कुंभा के समय, हर्षवर्धन के समय या राजा भरमल के समय? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। हर्षवर्धन के समय आया था। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहा वंश, गहलोत वंश, गुहिल वंश या फिर राठौड़ वंश? तो वह आपके कछवाहा वंश ने राज किया जयपुर रियासत पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती सुमित्रा सिंह या होमती गिरिजा व्यास या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल, है ना। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि वायर के पंचायती राज संस्थाओं में ये क्या है ना। ये है आपके राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है? बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपके राजस्थान है, क्या है? राजस्थान, है ना। तो राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है? कितना स्थान आरक्षित है? वह है 50%। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसकी PDF भी आपको मिलेगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि एक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15, 20, 30 या 25? तो ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी करेक्ट आंसर है 30, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मात्र में राजस्थान में संभागों की संख्या है वर्तमान में, है ना। वर्तमान में राजस्थान के संभागों की संख्या 5 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 10 है ना। 10 संभाग है, क्योंकि 3 संभाग जो है वह नए बन चुके हैं। ये आपके पुराना प्रश्न छप गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 संभाग है ना, आप बोनस मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ पर है, गोटन में, खेतड़ी में, कोलायत में या जावर में। तो राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ पर स्थित है, खेतड़ी, है ना। खेतड़ी कहाँ पर है, आपके नीम का थाना में। कहाँ पर है, नीम का थाना, यहाँ पे आपके जो है यह खाने खेतड़ी तांबे की। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है, केला देवी, रणथंभौर, सरिस्का या फिर दर्रा। तो वह पक्षी उद्यान कौन सा है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है बबूल, नीम, खेजड़ी या फिर सागवान। तो राज्य वृक्ष कौन सा है आपका, खेजड़ी, है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, है ना। थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद, फायसागर, राजसमंद या पंचपदरा। तो ये तीनों है आपके मीठे पानी की है, बाकी पंचपदरा बालोतरा में स्थित है, जो कि आपकी जो है खारे पानी की झील है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 माह बहती है, मतलब 12 मास बहती है। कौन सी नदी है वो आपके, गंभीरी, कोटली, लूणी या फिर चंबल। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से आने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, जो कि 12 मास बहती है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान की सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, चुकंदर, कपास, मूंगफली या गन्ना। तो वह है आपके कपास। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक मिनट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बासमती किस्म है, गेहूं की, चावल की, सरसों की या मूंगफली की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बासमती है आपके चावल की। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, भरतपुर, अलवर, जयपुर या धौलपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अलवर में स्थित है आपके भिवाड़ी क्षेत्र, है ना, औद्योगिक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको काउंट करते जाने हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। केवल आपको एमसीक्यू ही पढ़ने हैं अब, है ना। मॉडल पेपर पढ़ने हैं, एमसीक्यू पढ़ने हैं, और तैयारी आपको बुक से ही करनी है, ऑनलाइन नहीं दौड़ना है। एमसीक्यू जरूर कर सकते हैं आप ऑनलाइन। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहता है, भीलवाड़ा को, है ना। वस्त्र नगरी भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। बताइए, मरु उत्सव, महारोत्सव, धोरारा उत्सव या राजस्थान उत्सव। तो मरु उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बताइए। आपको फास्ट चलना है मेरे साथ, है ना। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? राजसमंद, जोधपुर, अलवर या फिर उदयपुर? तो लेक ऑफ सिटी किसे कहा जाता है? आपके उदयपुर को। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस मॉडल पेपर से पता चलता है आपके राजस्थान में 50 प्रश्न में से कितने सही होंगे। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है RFC, रिको या RTDC। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 से आपका राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क स्थित है? तो ये क्या हो गया? सफारी पार्क आपके कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। ये टाइपिंग एरर हो गई, 1 मिनट, है ना। हाँ, तो प्रश्न है आपका कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क स्थित है ना। सफारी पार्क विकसित किया गया, इस प्रकार का यहाँ से प्रश्न है आपका। और ये है आपके पहला ऑप्शन है रणथंभौर, है ना। रणथंभौर आपके पहला प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रणथंभौर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, सीकर, कोटा या फिर अलवर? तो मेवाती बोली आपके अलवर और भरतपुर क्षेत्र के आसपास में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा? बताइए राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये BSTC में कई बार रिपीटेड हो चुका है, 2 से 3 बार, और इस बार भी आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बांगड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, गुड़िला नृत्य, कालबेलिया नृत्य? तो गुलाबों का संबंध है, 1 मिनट सॉरी, गुलाबों का संबंध है आपके कालबेलिया नृत्य से। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि राजस्थानी भाषा की कृति पांथल और पीथल, क्या हो रहा है? पांथल और पीथल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देथा है, सुंदरदास? बताइए इसका राइट आंसर। तो पांथल और पीथल जो है आपके कन्हैयालाल सेठिया की रचना है ना। इसके अलावा धरती धोरारी, ये भी कई बार पूछा हुआ है, BSTC में पूछा हुआ है ना। धरती धोरारी और पांथल और पीथल। विजयदान देथा की भी एक मूल रचना है जो पूछी जाती है। विजयदान देथा की कौन सी है? बताइए विजयदान देथा की कौन सी रचना है, आपको बतानी है। बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इनके आप ध्यान रखना, कन्हैयालाल सेठिया की धरती धोरारी और पांथल और पीथल, है ना। ये आपके कन्हैयालाल सेठिया की होगी। इसके अलावा लिल टांस भी इन्हीं की है ना। लिल टांस भी इन्हीं की है। विजयदान देथा की भी आपको ध्यान में रखनी है। एक रचना है आपके बांतारी फुलवारी, है ना, ये पूछी जाती है। बाकी तो आपके सारी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए जल्दी फटाफट कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? नेतल, पेमल, सूना या कमल? तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसकी PDF मिलेगी आराम से, है ना। पहले आप क्लास देखिए। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर में, गले में, हाथ में? बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो वह पहना जाता है गले में, कंठ से, है ना। कंठ से याद आ रहा है, कंठ में अर्थात गले में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए कि चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है? पिंगल, डिंगल, ब्रज या ढूंढाड़ी? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना, डिंगल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थानी साहित्य अकादमी स्थित है आपके जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी र चुंगटिया के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारहट, कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुन सिंह या नैन सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेतावनी र चुंगटिया केसरी सिंह बारहट, है ना, केसरी सिंह बारहट। इसको आपको कैसे याद रखना इस रचना को? देखो वह चेतावनी दे रहा है क्या कि मैं केसर की 12 बजा दूंगा, है ना, ऐसे याद रखना। चेतावनी दे रहा है कि केसर की 12 बजा दूंगा, अर्थात चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारहट की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ब्यावर में, कोटा में या सवाईमाधोपुर में या फिर दौसा में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब से, ब्यावर जिले में, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बताइए, मीणा, कंजर, गरासिया या फिर डामोर? तो वालर नृत्य जो आपके गरासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? जैन, शैव, वैष्णव या फिर बौद्ध? नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, है ना, वैष्णव संप्रदाय का। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में सांस बहू का मंदिर कहाँ पर है? चौहटन, गोगुंदा, नागदा या भीनमाल? तो सांस और बहू का मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? नागदा, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43, विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? जालोर, कुंभलगढ़, मयूरध्वज या चित्तौड़गढ़? विजय स्तंभ, बताइए इसका राइट आंसर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रसिद्ध बनी ठनी, बताइए इसका राइट आंसर। सुप्रसिद्ध बनी ठनी जो है वह किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या फिर आपके किशनगढ़ शैली या कोटा शैली? आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। पशु पक्षियों से संबंधित चित्रशैली पूछे तो वो हो जाएगा आपकी बूंदी शैली, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है तो वो आपके कोटा शैली हो जाएगी, है ना। तो फिलहाल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष का होता है ना। ये तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? बताइए राइट आंसर। तो राजस्थान लोक सेवा अर्थात आरपीसी जो है वह अजमेर ऑप्शन नंबर का आयोग कहाँ पे आपके? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही रहेगा, अजमेर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? बताइए, दिवेर, खमनोर, चावंड, गोगुंदा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चावंड, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजपूत की जान बचाई थी? उदय सिंह की, मान सिंह, प्रताप सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह आपके उदय सिंह की बचाई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के किस जिले में अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? तो वह आपकी स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए राइट आंसर बताइए इसका। हनुमानगढ़, जयपुर या फिर अजमेर या सीकर? तो वह है हनुमानगढ़ में स्थित है और राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए तो ये 50 क्वेश्चन थे। आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन हुए? 40 प्लस सही हो रहे थे। आपकी तैयारी
बहुत ही अच्छी है और आपका सिलेक्शन तो 100% श्योर है, चाहे BSTC हो या PTT, अगर आपके 40+ सही हो रहे हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसकी PDF आपको यहाँ पे मिलेगी 785 1035 600, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी। चलिए मिलते हैं अब हिंदी की क्लास में, है ना। चलिए।